ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 25 नवंबर 1993 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का शीर्षक है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। ज्ञान स्वरूप तो बनना ही बनना है, साथ साथ प्रयोगी आत्मा भी बनना, मतलब योग का प्रयोग करना है। आज ज्ञानदाता वरदाता यानी शिव बाबा अपने ज्ञानी तो आत्मा यानी हम बच्चे, योगी तो आत्मा हम बच्चे, उनको देख रहे हैं। बाबा ने क्या देखा कि हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहां तक बना है। देखिए, ज्ञान स्वरूप हम हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम योग युक्त हों, दोनों चाहिए ना। ज्ञानी तू आत्मा फिर योगी तो आत्मा आता है, ज्ञान के आधार से योग। बाबा ने कहा देखो, ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने और ज्ञान स्वरूप बने, दोनों में बहुत फर्क है। हम ज्ञान सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, स्वरूप कितना बने, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फिर बाबा ने कहा समय प्रमाण योग लगाने वाले बने, हुआ सदा योगी जीवन वाले बने। जरूरत हुआ तो भाई योग लगा लिया, चलो 4 बजे से योग है, 5 बजे से योग है, अमृत बेला योग है तो लगा लिया। बाबा कहता सदा योगी जीवन है। और सदा योगी जीवन क्या होता है? हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त, स्वतः हुआ सदा के योगी बने। योगी जीवन इसको कहा जाता है। हर कर्म में योग युक्त होना, युक्ति युक्त बनना, युक्ति से भी चलना है, और सहज योगी भी बनना, स्वतः ही बनना है। बाबा कहते हैं अगर किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी हैं। बाबा ने कहा ज्ञानी योगी की परिभाषा दी, ज्ञान स्वरूप बनना मतलब क्या हुआ? जिसका हर संकल्प बोल और कर्म सफल हो। चेक करें हमारा कर्म बोल और संकल्प समर्थ है। अगर समर्थ है तो व्यर्थ नहीं हो सकता है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, प्रकाश है तो अंधेरा हो नहीं सकता। तो ज्ञान क्या है? प्रकाश। और व्यर्थ क्या है? अंधकार। तो देखें हमारे अंदर व्यर्थ तो नहीं है। संकल्प रूपी बीज को समर्थ हमने कितना बनाया वो चेक करें। और अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाएगा। चेक करना हम ज्ञान स्वरूप कितने बने। हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ। इतना बाबा टेंशन खिंचवा रहा, इतना है हम, बनना है या है, चेक करें। फिर बाबा ने कहा एक ज्ञानी तो आत्मा के बारे में बाबा ने बताया। योगी तो आत्मा बाबा ने कहा सभी बने हो। योगी तो आत्मा किसको कहा? जिसका हर संकल्प स्वतः योग युक्ति युक्त हो। इसमें नंबर है। क्यों नंबर बने? बाबा कहते जब विधाता एक, विधि एक, फिर नंबर क्यों बने? बताने वाला तो एक ही है ना। तो बाबा ने कहा योगी तो सब बने, पर योगी कम बने हैं। योग करने कराने दोनों में होशियार है। योग तो करवा लेंगे, कमेंट्री तो आती है, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं योग कराना नहीं आता। मेजोरिटी की बात हो रही। बाबा ने कहा जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में भी योग्य बनो और बनाओ। इसको कहा जाता है योगी जीवन, अर्थात योग युक्त जीवन। बाबा ने टेंशन खिंचवाया, अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। योग की बाबा कहते परिभाषा भी जानते हो, वर्णन भी करते हो, लेकिन वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं क्या?
सबसे पहले चेक करो वो प्रयोग हमने अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक यूज किया, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही हमारे श्रेष्ठ संसार की रचना करेंगे। नींव मजबूत नहीं तो दीवार मजबूत नहीं हो सकती। चेक करना है। बाबा ने कहा अगर कोई प्रयोगी आत्मा होगी साधारणता में हिलेगी नहीं। ये थोड़ी बोलेगी व्यक्ति ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था इसलिए हिल गए। नहीं, फाउंडेशन पक्का करना है। और फाउंडेशन सबसे बड़ा प्रयोगी आत्मा का क्या है? तो का परिवर्तन करना है, तब तो संसार परिवर्तन होगा। तो प्रयोगी आत्मा बने, चेक करो। बाबा ने कहा प्रयोगी आत्मा की निशानी, पहली निशानी अपने संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग करने में बिजी। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के द्वारा प्रयोग करके विजयी। ऐसा तो नहीं है समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करे। ऐसे समय में योग की विधि आनी चाहिए ना। बाबा ने कहा कभी योगी पुरुष को, पुरुष मतलब आत्मा, प्रकृति को प्रभावित तो नहीं करती है, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं ही पुरुषोत्तम आत्मा बनने वाली हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है और मालिक दासी के प्रभाव में आ नहीं सकता है। अगर आ जाए तो क्या कहेंगे? साधनों के बसीभूत हमारी साधना नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा चेक करो संस्कार परिवर्तन कितने हुए हैं, कितने विजयी बने हैं, कहां तक विजयी बने हैं। और तीसरी निशानी बाबा ने कहा विकारों पर विजयी। पहली संस्कार के ऊपर विजयी, दूसरी प्रकृति के ऊपर विजयी और तीसरी विकारों पर विजयी। बाबा ने कहा योगी जो प्रयोगी आत्मा होती है, इनके जो 5 विकार है ना, जहरीले सांप दिखाएंगे ना शंकर जी के गले में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बाबा ने कहा आपके गले की माला बन जाते हैं अगर आपने प्रयोग द्वारा उन पर विजय प्राप्त किए। इसीलिए शंकर को दिखाते ना। और दूसरा यादगार का ये सांप आपके अधीन बन जाते हैं कि आप खुशी से उनके ऊपर डांस करते हो। इसलिए श्री कृष्ण को 5 फन वाले सांप पे डांस करते दिखाया है। तो ये स्थिति है। तो उस तना तक विजयी हम कहां तक बने हैं, ये प्रयोगी आत्मा की निशानी है। बाबा ने कहा अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, यथार्थ विधि नहीं कहेंगे। चेक करना है। बाबा ने कहा नंबर आगे बढ़ने का आधार ही है प्रयोगी बनने की सहज विधि। बाबा ने कहा कई बार क्या समय पर प्रयोग करने के में तीव्र गति के बजाय साधारण गति। जब परिस्थिति आए तो प्रयोग करो। बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले। बाबा ने कहा आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है, तो फिर तुम चैतन्य द्वारा कैसे नहीं मिल सकती है? वो ध्यान देना है। तो क्या करना है होमवर्क? एक तो हमें चेक करना है कि हम योग लगाने वाले हैं, लगवाने वाले हैं या सदा योगी जीवन वाले हैं। ज्ञान सुनने सुनाने वाले हैं या ज्ञान स्वरूप बने हैं। हमारा हर संकल्प बोल कर्म योगयुक्त युक्ति युक्त है, वो हमें चेक करना है। और प्रयोगी आत्मा बनने के लिए पहली निशानी संस्कार के ऊपर प्रयोग में विजयी, प्रकृति के ऊपर और विकारों के ऊपर। ये होमवर्क हमको करना है। फिर बाबा ने कहा साक्षी होकर खेल देखो, चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, साक्षी होकर। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हर आत्मा के विपरीत शुभ भावना शुभकामना रखो। बस कोई आत्मा शरीर छोड़ के गई, उसको भी दुआएं दो। नष्टो वहां बनो। अपनी देह से भी बाबा ने कहा उपराम रखो। फिर पर्सनल मुलाकात की बाबा ने पहली पार्टी से। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है?
याद और सेवा डबल लाख, कई बार बाबा बोलते हैं ना। ड्रामा अनुसार बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला है, कोई बोल नहीं सकता कि मुझे सेवा का चांस नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि याद और सेवा कमजोर है तो जैसे शरीर का आधार कमजोर है तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है, और ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं कमजोर है तो ब्राह्मण क्या करेगा, कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, कभी धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई उमंग उत्साह दिलाए तो चले, नहीं तो नहीं चलेगा। तो हमें चेक करना है दोनों ही पावरफुल है कि नहीं, और अगर पावरफुल है तो विजय होना निश्चित है। ये नहीं आएगा पता नहीं क्या होगा, कब कैसे होगा, नहीं, निश्चय के बोल नहीं, निश्चय के बोल क्या है, कल पहले भी हुआ था फिर भी होगा। शक्तियां आपके पास हैं। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान हो। सर्वशक्तिमान का बच्चा अगर खाली अनुभव करे तो उसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। और दूसरी पार्टी से बाबा ने बात किया कि सर्व द्वारा अगर मान प्राप्त करना चाहते हो तो निर्माण बनो। कोटों में कोई और हम कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा। बाबा ने कहा वो कौन हो, आप हो कि कोई और हो। एक एक आत्मा का कितना महत्व। बाबा ने कहा हर आत्मा महान है, और जो जितना महान होता है उतना निर्माण होता है। तो चेक करने कि मैं महान हूं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जो जितना वृक्ष फल वाला होगा उतना झुका होता है, झुक करके सेवा करता है। झुका नहीं होगा तो सेवा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे अगर हम महान है तो निर्माण होने चाहिए। चेक करना है कितने निर्माण है। जितना निर्माण उतना सुख देंगे, सुख ले। तो हमें चेकिंग करनी है। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया। ये बाबा कहते अभी भी एक पांव दुख धाम में है, एक पांव संगम पर है। बुद्धि से किनारा कर लेना है। ऐसा नहीं कि उंगली रह गई, नहीं, दुख धाम छोड़ देना है, ना दुख देना है ना लेना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। बाबा ने कहा जैसे बाप ऑलराउंडर पार्टधारी हैं, सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते। ऐसी उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंडर, उड़ता पंछी। मतलब हर एक पार्ट हम बजाने वाले बन जाए। बाबा ने कहा वो ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा कर लेंगे, चाहे ज्ञान सुनाने की सेवा हो, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा हो, चाहे ब्रह्मा भोजन की हो। ऑलराउंडर हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त। बाबा ने कहा उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑलराउंड पार्टधारी। चक्कर है में से ऑलराउंड पार्टधारी बने। हर प्रकार की सेवा कर सकते कि नहीं कर सकते, चेक करना है। स्लोगन है एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। एक ने कहा दूसरे ने माना, बस नो क्वेश्चन। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं ज्ञानी तो आत्मा, तो योगी तो आत्मा हूं। एक दो घड़ी की योग लगाने वाले नहीं, सदा की योगी जीवन जीने वाले, अर्थात हर काम में योग युक्त रहने वाले, हर संकल्प, बोल और कर्म योग युक्त रखने ज्ञानी तो आत्मा। योग का प्रयोग करके हर परिस्थिति पर पार पाने वाली आत्मा हूं, अर्थात संस्कारों के ऊपर विजयी, प्रकृति के ऊपर विजयी और 5 विकारों के ऊपर विजयी रहने वाली, सर्व का मान प्राप्त करने वाली निर्माण आत्मा हूं। उड़ती कला द्वारा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली चक्रवर्ती आत्मा हूं। याद और सेवा का डबल लाख लगाने वाली पावरफुल। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा।
शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।